हेलो, स्क्रीन विजिबल है मेरी? हम्म। तो आज का सेशन गिट और गिटहब के ऊपर है। तो गिट और गिटहब, पहले मैं बता दूं कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है या फिर कोई फ्रेमवर्क या ऐसा कोई वो नहीं है। ये बस एक सॉफ्टवेयर है ओपन सोर्स, जो कोड और हमारी जो रिपॉजिटरीज हैं उनको मैनेज करने के काम आता है। रिपॉजिटरीज मतलब वर्क स्पेस होता है। वर्क स्पेस मतलब जैसे हम नॉर्मल अपने पीसी या लैपटॉप में जैसे फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं, तो वो एक वर्क स्पेस होता है। तो इसी तरीके से गिटहब पे जो हम फ़ोल्डर्स वगैरह क्रिएट करते हैं उनको हम रिपॉजिटरी बोलते हैं। ये हमारे आज के मेन टॉपिक रहेंगे। पहले एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि गिट की ज़रूरत कैसे पड़ी, फिर उसके बाद बेसिक गिट और गिटहब के बारे में, फिर कॉमन टर्मिनल कोड्स जो हैं इसके वो, और उसके बाद लाइव डेमो। इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया है मैंने। जैसे अगर मान लो आपको कोई डिश बनानी है। अब बहुत सारे हिट एंड ट्रायल मेथड से कोई एक आप डिश के साथ आते हो। वो पहला वर्जन बनता है आपकी डिश का। अब वो डिश में आप देखते हो कि अच्छी है, पर फिर भी बहुत सारे चेंजेस करने की ज़रूरत है। मतलब ओवरऑल ऑल आप सेटिस्फाई नहीं हो उस डिश के साथ। तो उस डिश को इम्प्रोवाइज़ करने के लिए आप उसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हो और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो। आप सेकंड वर्जन बनाते हो, आप वो देखते हो कि मैं उससे भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। उसका थर्ड वर्जन बनाते हो और उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं, इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है। तो आप क्या करते हो कि अपने दोस्तों को जो शेफ़ हैं पहले से, उनको बोलते क्यों ना हम कोलैब करके इस पे काम करें। तो आप एक डिश पे सबको बोलते हो कि चलो साथ में कोलैब करते हैं और इसको हम बनाना शुरू करते हैं। लेकिन आप देखते हो कि जैसे सब लोग अलग-अलग उसमें एक्सपेरिमेंट करें, तो आपकी पूरी डिश ही खराब होते जा रही है। अब आपको लग रहा है कि काश मैं ये खराब होने से पहले वाले वर्ज़न पे जा पाता, या हर एक एक्सपेरिमेंट को ट्राई करूँ, अगर सक्सेसफुल रहा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं पहले वाले वर्ज़न पे जा सकूँ। तो आपने सोचा कि काश मेरे पास एक ऐसी टाइम मशीन होती, जिससे मैं पीछे जा पाता, अपने ही डिश के पहले वाले वर्ज़न पे, और इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट अलग-अलग ट्राई कर पाता। तो गिट जो है हमारे इसी काम आता है। गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है और गिटहब एक रिपॉजिटरी कंट्रोल करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर इन द सेंस कि हमारे पास क्लाउड पे जो सॉफ्टवेयर रहते हैं, जो इंटरनेट पे सॉफ्टवेयर रहते हैं, उनको हमें इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। आप वेब पे डायरेक्ट इसको यूज़ कर सकते हो। तो इसी तरीके से हमारे पास गिटहब है, एक वर्क स्पेस है जहाँ पे आप जाके अपने कोड्स रख सकते हो, लोगों को कोलैब करने के लिए बुला सकते हो। और इसी तरीके से गिट है जो हमें इसको मैनेज करने के लिए मदद करता है। तो गिट की अगर डेफिनेशन बोलूँ मैं, तो गिट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम विच ट्रैक्स द चेंजेस दैट यू मेड, so you have a record of what have been done, and you can revert back to your older version whenever you need. पहले जब गिट और गिटहब नहीं हुआ करता था, तो प्रोग्रामर्स क्या करते थे, एक कंपनी में जैसे बहुत सारा काम है और उनको अलग अलग वर्जन्स निकालने हैं और टेस्ट करने हैं, तो वो तीन या दो अलग अलग टीम्स बनाते थे, सब अपने अपने फोल्डर बनाते थे और उसका यूज़ करते थे वर्जन को सेपरेट करने के लिए, जो कि एक एफिशिएंट और मैनेजेबल चीज़ नहीं है। क्योंकि पहली चीज़ तो जो आपका कोड है वो आपके सिस्टम पे है। तो हार्डवेयर में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपके कोड वगैरह लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा कि अगर आपको किसी को कोड शेयर करना है, तो उस टाइम पे जो यूज़ होता था वो था ईमेल। आपको ईमेल पे कोड भेजना पड़ता था। अगर छोटा सॉफ्टवेयर है फिर तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बड़े सॉफ्टवेयर को ईमेल के थ्रू भेजना या कोई दूसरे मेथड के थ्रू भेजना बहुत ज़्यादा बड़ा टास्क था। लेकिन जब गिट आया, तो गिट गिट ने हमें बोला कि आप एक काम करो, आप एक रूल पहले से सोच के रख लो, और अलग-अलग जो लोग टीम में आपको कोलैब करने वाले हैं, वो सब अपना-अपना वर्क कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। इसका कंट्रोल 2 या 3 लोगों के पास रहेगा, जिनके पास मास्टर ब्रांच रहेगी। वो उन चेंजेस को देखेंगे जो आपने करे हैं और उनको मर्ज कर पाएँगे। तो 2-3 लोग साथ में एक ही पार्ट पे काम कर रहे होंगे और फिर भी एक-दूसरे के वर्क को खराब नहीं कर रहे होंगे, जिससे आप जब चाहो पुराने वाले वर्ज़न पे आराम से जा पाओगे। ये कुछ बेसिक कमांड हैं जो हम गिट में यूज़ करेंगे अपने लोकल सिस्टम से फ़ाइल अपलोड करने में और मॉडिफ़ाई करने में। तो ये मैं अभी डेमो से बताऊँगा, पर फिर भी ओवरव्यू के लिए, अभी अगर आपने नया-नया गिट
इंस्टॉल करा है, तो गिट को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा पहले। तो उसके लिए ये कमांड रन करना पड़ेगा, गिट कॉन्फ़िग माइनस ग्लोबल यूज़र डॉट नेम और जो भी आपका गिटहब पे यूज़र नेम है। इसके पहले एक आपको गिटहब पे यूज़र आईडी या अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसका यूज़र नेम और ईमेल ज़रूर याद रखना। फिर उसके बाद गिट कॉन्फ़िग ग्लोबल यूज़र डॉट ईमेल और यहाँ पे अपना ईमेल एंटर करना पड़ेगा। ये चीज़ याद रखें कि यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर ही करना है हमें। जैसे ही आप ये एंटर करोगे, तो वो एक ब्राउज़र ओपन करने के लिए परमिशन माँगेगा और ब्राउज़र ओपन करते ही वो आपसे पासवर्ड माँगेगा और जैसे ही आप वो पासवर्ड एंटर करते हो, तो आप लॉगिन हो जाओगे अपनी गिटहब रिपॉज़िटरी में और आपका जो गिट है, जो सिस्टम पे गिट है, वो आपकी रिपॉज़िटरी से लिंक हो जाएगा। उसके अलावा फिर क्लोनिंग आती है। क्लोनिंग का मतलब होता है जैसे मान लीजिए मैंने मेरा एक खुद का एक खुद की एक रिपॉज़िटरी जहाँ पे मैंने पहले से कोड रख रखा है। अब मुझे वो कोड दूसरों से शेयर करना है, तो मैं क्या करूँगा उस गिट गिट रिपॉज़िटरी की एक लिंक होगी। वो लिंक का यूज़ करके आप जब ये कमांड रन करोगे गिट क्लोन और वो रिपॉज़िटरी की लिंक यहाँ पे जैसे ही एंटर करोगे, तो गिट जो है गिटहब से जितना भी कोड पहले से उस रिपॉज़िटरी में वो आपके लोकल सिस्टम पे डाउनलोड कर देगा। उसके बाद जब हमारा जो कोड है, जो हमने उसमें अगर कुछ चेंजेस करे या कोई फ़ाइल्स ऐड करी, उसके बाद हम गिट ऐड डॉट करके कमांड रन करेंगे, जो क्या करता है हमारे कोड को स्टेजिंग एरिया में ले जाता है। स्टेजिंग एरिया मतलब आपका कोड कैलकुलेट करता है, गिट गिट कैलकुलेट करता है आपके कोड में और जो रिपॉज़िटरी में कोड है, उन दोनों में चेंजेस क्या हैं। जो चेंजेस हैं उनको कैलकुलेट करता है और इसको स्टेजिंग ऐप में लेके जाता है। इसके बाद जैसे ही आप मैसेज ऐड करते हो गिट कमिट माइनस एम और यहाँ पे कोई भी मैसेज लिखते हो आप, उसके साथ आपका जो ये पूरा प्रोग्राम है जो आपने लोकल सिस्टम पे जो चेंजेस करे कोड में, वो रेडी हो जाता है पुश करने के लिए। गिट पुश मतलब जैसे ही आप पुश करोगे तो ये जो आपका कोड है ये डायरेक्ट उस रिपॉजिटरी में सबमिट हो जाएगा या वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ये कैसे होगा मैं अभी और डेमो से बता दूंगा अच्छे से। तो गिटहब एक वेब वेब बेस्ड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। कोलैबोरेशन में माइक्रोसॉफ्ट ने इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया और उसी ने डेवलप करने में मदद करी और इन्होंने इसको डिलीवर एज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस करा था। जो लोग क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में जानते हैं, थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखते हैं, तो उन्हें पता होगा सेस और पेस ऐसे दो सर्विसेज होती है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का मतलब जैसे हमें पहले कोई भी सॉफ्टवेयर हो गया या फिर कोई भी प्रोग्राम हो गया, उसको अगर रन करना है तो हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। लेकिन हमें गिटहब को इंस्टॉल नहीं करना पड़ता अपने सिस्टम पे। वो ऑलरेडी प्रेज़ेंट है और एज़ अ सॉफ्टवेयर आप उसको वेब पे ही यूज़ कर सकते हो। या ये कह लो कि क्लाउड स्टोरेज में वो कहीं रखा हुआ है और एज़ अ सॉफ्टवेयर, एज़ अ सर्विस आप चाहो तो उसको जाके यूज़ कर सकते हो। तो चलो फिर इसके बाद डेमो बताता हूँ। जैसे आप लोगों ने भी गिटहब पे अकाउंट बनाया होगा तो ऐसी कुछ रिपॉज़िटरी दिख रही होगी, रिपॉज़िटरीज़ दिख रही होंगी अगर पहले से कुछ कंट्रीब्यूट वगैरह करा है तो, वरना अगर नया अकाउंट है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा, रिपॉज़िटरी ज़ीरो दिखेगी। तो सबसे पहले हमें एक रिपॉजिटरी बनाना है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको एक प्लस आइकन दिखेगा। प्लस आइकन में यहाँ पे 2-3 ऑप्शन है कि इंपोर्ट रिपॉजिटरी मतलब किसी और की रिपॉजिटरी पहले से प्रेज़ेंट है, आपको इंपोर्ट करनी हो और दूसरा है न्यू रिपॉजिटरी। तो अभी इस डेमो के लिए मैं न्यू रिपॉजिटरी से करके बताने वाला हूँ। यहाँ पे कोई भी रिपॉजिटरी का नाम डाल सकते हैं, जैसे पब्लिक, प्राइवेट, ये सारी चीज़ ऐसी छोड़ दो। रीडमी फाइल ज़रूर इम्पॉर्टेंट होती है अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे हो और उसका डिस्क्रिप्शन कहीं ऐड करना चाहते हो, तो आप उसके लिए ऐड अ रीडमी फाइल कर सकते हो। तो इसको क्लिक कर देते हैं और ये रिपॉजिटरी क्रिएट हो जाएगी। रिपॉजिटरी का मतलब एक आपका वर्क स्पेस क्रिएट हो गया है। यहाँ पे एक रीडमी है जहाँ पे आप जाके अपने प्रोजेक्ट के बारे में लिख सकते हो, एडिट कर सकते हो। पहले मैं इसको क्लोन करना बताऊँगा। क्लोन करना मतलब इसको कैसे मैं जोड़ूँगा अपने पीसी में रखे गिट के साथ और कैसे इसके साथ काम करूँगा। तो जैसे
ये लिंक देख रहे हो आप, तो ये लिंक का यूज़ करके मैं इसको क्लोन कर सकता हूँ। क्लोन मतलब इससे जोड़ सकता हूँ अपने लोकल सिस्टम को। तो इसको कॉपी करूँगा मैं यहाँ से, और उसके बाद जैसे ये मेरा सिस्टम है, तो ये एक वर्किंग डायरेक्टरी है। डायरेक्टरी मतलब कोई भी फ़ोल्डर है। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यहाँ पे एक ऐसा फ़ोल्डर बनाऊँ जिसके अंदर जो भी चेंजेस करूँ, वो इस जगह पे रिफ्लेक्ट हो, इस जगह पे रिफ्लेक्ट हो, मेरे गिट पुश करने पे। तो उसके लिए यहाँ पे गिट बैश शेयर करेंगे। जैसे अगर अभी आप लोगों का पहला मतलब शुरुआत ही करोगे, तो उसमें पहले जो 2 कमांड मैंने बताए थे गिट कॉन्फिग वाले, हुँ, ये तो गिट कॉन्फिग वाले कमांड यूज़ करने पड़ेंगे। ये मैं पीपीटी प्रोवाइड कर दूँगा, तो उससे देख लेना, ये कमांड याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे मुझे क्लोन करना है, तो मैं उसके लिए गिट क्लोन कमांड का यूज़ करूँगा। गिट क्लोन, और जो भी लिंक है, वो पेस्ट कर दूँगा यहाँ। ये मेरे रिपॉज़िटरी की लिंक है, और एंटर। यहाँ आप देखोगे कि एक फ़ोल्डर बना आ जाएगा। मतलब ये वही फ़ोल्डर है जो यहाँ पे है, इसमें जो आप चेंजेस करोगे वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। इसको यहाँ से बंद कर दो पूरी तरीके से, और इसके अंदर जैसे देखोगे तो अभी कोई भी फ़ाइल नहीं है, सिर्फ़ एक रीडमी फ़ाइल है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो कि एक रीडमी फ़ाइल है। अब यहाँ पे मेरे को 2 फ़ाइल्स ऐड करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये 2 पहले से बनी हुई इंडेक्स एचटीएमएल की फ़ाइल है, तो सपोज़ ये कोड मैं वहाँ पे अपलोड करना चाहता हूँ। तो मैं इसको यहाँ से हटा लूँगा, और ये जो डायरेक्टरी है, ये जो बनी अभी, ये जो फ़ोल्डर बना, उस फ़ोल्डर के अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं वापस गिट बैश शेयर करूँगा। गिट बैश शेयर करते ही देखोगे कि यहाँ पे स्लैश के बाद ये जो फ़ोल्डर है, इसके अंदर ये बता देगा, और ब्रांच जो है आपकी मेन है। इसमें अभी ज़्यादा नहीं घुसना है, लेकिन करते-करते समझ आ जाएगा कि ये चीज़ें क्या होती हैं। तो पहला कमांड जो कि मैं लिखने वाला हूँ, जो ये कैलकुलेट करेगा कि यहाँ पे कौन-कौन सी नई फ़ाइल आई है, और उनको ऐड करेगा ये। उसके बाद मैं रन करूँगा गिट कमिट -m, और कोई भी मैसेज जैसे इनिशियल कमिट, मैसेज कुछ भी हो सकता है। ये करते ही जैसे अगर मुझे स्टेटस देखना है कि अभी इस रिपॉज़िटरी का स्टेटस क्या है, तो गिट स्टेटस रन करूँगा। ये बता रहा है नथिंग टू कमिट। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही मैंने गिट ऐड डॉट करा, तो इसने इसको स्टेजिंग एरिया पे पहुँचा दिया। स्टेजिंग एरिया मतलब यहाँ से इसको कॉपी कर लिया गया, और रेडी फॉर पुश मतलब रिपॉज़िटरी में पुश करने के लिए इसको रेडी कर रखा है। और जैसे ही मैं रन करूँगा गिट पुश, तो ये थोड़ा-सा टाइम लेगा, और मेरी जो जो भी यहाँ पे फ़ाइल्स हैं, उनको अपलोड कर देगा। इसको चेक करने के लिए हम वापस यहाँ पे आएँगे और इसको रिफ्रेश करेंगे। तो आप यहाँ देख पाओगे कि यहाँ पे ये जो 2 फ़ाइल्स हैं मेरी, demo.png और index.html, ये दोनों फ़ाइल्स अपलोड हो चुकी हैं। अब ये तो मैंने बताया 4 कमांड का यूज़ करके कि कैसे हम अपने लोकल सिस्टम से कमांड लाइन का यूज़ करके फ़ाइल्स को अपलोड कर सकते हैं। अगर किसी के पास गिट इंस्टॉल्ड नहीं है और उसको फ़ाइल्स अपलोड करनी है, तो उसके लिए भी इसमें एक तरीका है। ऐड फ़ाइल पे जाओ, अपलोड फ़ाइल्स पे जाओ, और अपलोड फ़ाइल पे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन आता है। ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन आएगा, और आप यहाँ से मिनिमाइज़ करके कोई भी फ़ाइल को यहाँ से ड्रैग करके जब इधर पे लेके आएँगे, तो वो अपलोड हो जाएगी। ये यहाँ से नहीं हो क्योंकि सिमिलर फ़ाइल है। उसके अलावा अगर ये रिपॉज़िटरी मान लो मैंने बनाई और इसमें ये कोड सारे अपलोड करे। अब मेरा कोई दोस्त है या मेरा कोई साथी है जिसको ये कोड अपने लैपटॉप में
चाहिए, तो वापस कुछ नहीं करेगा, उसको जहाँ भी ये कोड डाउनलोड करना है, वहाँ पे जाएगा, जैसे एक खाली रिपॉजिटरी हो गई, यहाँ पे गिट क्लोन कमांड चलाएगा बस। जैसे यहाँ पे अगर मुझे चाहिए, तो गिट बैश शेयर करूँगा और गिट क्लोन कमांड चलाऊँगा मैं। वापस कोड्स के अंदर वही पेस्ट कर दूँगा। यहाँ एक चीज़ यहाँ पे कंट्रोल सी और कंट्रोल वी नहीं चलेगा टर्मिनल में। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लोन करा, तो यहाँ पे ये एक फ़ोल्डर पूरा बना आ जाएगा और ये सारा कोड उसमें डाउनलोड कर देगा, जो भी मैंने अपलोड करा होगा। इसी के साथ अगर कोई यहाँ पे आता है और उसको कुछ एडिट करना है, तो वो क्या करेगा, अगर डायरेक्ट उसको एडिट करना है, तो यहाँ पे जाएगा मेरी फ़ाइल में, यहाँ पे जाएगा मेरी फ़ाइल में, और यहाँ पे कुछ भी वो एडिट करना चाहे, तो यहाँ से डायरेक्ट जाके एडिट कर पाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा था दिस इज़ अ बेसिक एचटीएमएल पेज। हुँ। इसी के साथ यहाँ पे वो उसने क्या करा है, वो चीज़ें लिख सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट अपडेट इंडेक्स डॉट एचटीएमएल लिखा आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिख दो न्यू लाइन। और जैसे मैं इसका ओनर हूँ, तो मेरे को ये दिखा रहा है कमिट डायरेक्टली टू द मेन ब्रांच। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान आके चेंजेस करता है जो इसका ओनर नहीं है, या मैं किसी और के प्रोजेक्ट में जाता हूँ जिसका मैं ओनर नहीं हूँ, तो ये ऑप्शन नहीं दिखेगा। मुझे सिर्फ ये ऑप्शन दिखेगा, क्रिएट अ न्यू ब्रांच टू स्टार्ट अ पुल रिक्वेस्ट। और जैसे ही आप प्रपोज चेंजेस करोगे, तो इस रिपॉजिटरी का जो भी ओनर है, जैसे इस रिपॉजिटरी का ओनर मैं हूँ, तो मुझे इस रिपॉजिटरी में जो भी आपने चेंजेस करे हैं, वो दिखने लगेंगे। और ये जो मैंने करा, इसको बोलते हैं पुल रिक्वेस्ट। तो जैसे ही मैं यहाँ पे करूँगा क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, तो ये एक पुल रिक्वेस्ट हो जाएगी ये। और जैसे मैं इसका ओनर हूँ, तो मैं इसको देख पाऊँगा कि क्या चेंजेस करें, और अगर मुझे पसंद आया तो मैं उसको मर्ज कर दूँगा। ये कन्फर्मेशन पूछेगा, और इस तरीके से ये पुल रिक्वेस्ट मर्ज हो जाएगी। मर्ज हो जाएगी मतलब यहाँ पे जो कोड था उसमें डायरेक्टली चेंजेस हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि कोई दूसरी रिपॉजिटरी है, या किसी और के प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, तो आप वो भी यहाँ पे ढूंढ सकते हो और उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे दूसरे दूसरे प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट कर रखा है, और जब आप कंट्रीब्यूट करोगे, तो 2 मिनट, यहाँ पे आपको रिपॉजिटरीज दिखने लगेगी जिन जिन में आपने कंट्रीब्यूट करा है, और यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट भी दिखेंगे अगर क्लिक करोगे तो, कि कौन कौन सी पुल रिक्वेस्ट आप कर चुके हो अभी तक। फॉर एग्जांपल अगर ये जो मैंने पेज बनाया, 2 मिनट, हम्म, ये पेज मैं इंटरनेट पे अपलोड करना चाहता हूँ, ये एक वेबसाइट है एचटीएमएल, अगर मैं इसको इंटरनेट पे अपलोड करना चाहूँ, तो गिटहब उसमें भी मेरी मदद करेगा। कैसे, वो मैं दिखाता हूँ डेमो से। जैसे अभी ये बेसिक एचटीएमएल पेज है, अब मेरे को इसको अपलोड करना है, तो मैंने ये कोड गिटहब पे अपलोड कर रखा है और इसको डिप्लॉय करना है। डिप्लॉय मतलब इसको इंटरनेट पे रिलीज़ करना है। तो फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट जो इसमें हेल्प करती है, उस पे जाऊँगा मैं, नेटलीफाई।
जैसे यहाँ पे मैंने पहले से कुछ अपलोड कर रखे हैं और कोई एक नई साइट अपलोड करनी है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली जाऊँगा ऐड न्यू साइट। तो ये 2 ऑप्शन देता है, या तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकूँ, जो कि काफ़ी ईज़ी तरीका है, या फिर उसके अलावा डायरेक्ट गिटहब से भी मैं अपलोड कर सकता हूँ। 2 मिनट। हुँ, यहाँ से। तो यहाँ पे जाऊँगा मैं गिटहब पे, ये ऑथराइज़ कर देगा। यहाँ पे मेरा यूज़र नेम आ जाएगा और मेरी जो भी रिपॉज़िटरी का नाम है, वो मैं यहाँ से सर्च कर पाऊँगा। जैसे वो था डेमो अंडरस्कोर गिट। तो इस नाम से जो भी मेरी रिपॉज़िटरी है, वो मुझे यहाँ पे दिख जाएगी। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना और सिंपल डिप्लॉय साइट, डिप्लॉय पे क्लिक कर दो। तो ये मेरी साइट डिप्लॉय हो चुकी है, सिर्फ़ कुछ ही टाइम में, और ये मुझे लिंक मिल जाएगी। चाहो तो आप लोग भी देख सकते हो, चैट सेक्शन में डाल देता हूँ। तो यही था गिट और गिटहब। इसमें अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है।